तो फिर बाइज्जत बरी कैसे हो गए, जैसा कि अभी सवाल पूछा गया। दूसरा, जो बॉर्डर एरियाज पर सुरक्षा का जिम्मा है वो केंद्र सरकार के जिम्मे है, तो फिर यहाँ घुसपैठ की बातों को लेकर भी पार्टी पूछ रही है, यानी कि इंडिया ब्लॉक पूछ रहा है कि इसके लिए भी तो आप ही लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, एक विषय मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश, अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि बांग्लादेश की सीमा झारखंड से सटी हुई नहीं है, वो पश्चिम बंगाल से सटी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार किस तरह से घुसपैठियों को संरक्षण देती है, आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर एरिया में जो बीएसएफ हो, चाहे अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार करती है, किस तरह का भेदभाव करती है। तो एक तो बॉर्डर एरिया जितनी दूर है, कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है, और उस चलते जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर बंगाल ने सहयोग किया होता तो मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में उनकी जो आवाजाही होती है उसको रोकी जा सकती थी। लेकिन बंगाल के रास्ते वो झारखंड में आकर जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, हाँ। ये चिंता का विषय इसलिए है कि जो आबादी पहले 44% हुआ करती थी, अब घटकर 28%। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आदिवासियों की जमीन, उनकी राजनीतिक जो वजूद है वो आज खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से आदिवासियों पर उनका वर्चस्व बढ़ा है और दबाव की राजनीति वो करते हैं, डरा धमका आपने कर भी लगे करते हैं। हाथों झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार को भी घेर दिया, और आपने लीकेज की बात कर दी। आपने कहा ऐसा हो जाया करता है, सिर्फ इतने भर में तो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। मोहन जी बहुत देर से रिएक्ट करना चाहते हैं। मोहन जी, मैं थोड़ा समझ चाहूंगी रचना जी, कुछ दो तीन बातें थी, कह दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोलिएगा, क्योंकि मोहन जी बहुत देर से आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। शायद एक बार उन्हें सुन लें, फिर दोबारा से आपका मैं रुख करूंगी। मोहन जी। देखिए मैम, सबसे पहली बात तो प्रदीप जी को बहुत ज्यादा समय दिए और काफी उसको दोबारा भी रिपीट करवाए। नहीं, आपको भी समय मिलेगा मोहन जी, बेफिक्र होकर आप बोलिए। मैडम मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ एक एक जो भी हमसे सवाल पूछे। प्रदीप जी ने जिस तरह का सवाल उठाया झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि हेमंत सोरेन 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात किए थे, क्या हुआ? इनको पहले गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। 2014 में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अगर वो सत्ता में आते हैं तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। क्या उन्होंने 10 वर्ष में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया? किसान का आय 2 गुना होगा। क्या किसान का आय 2 गुना हुआ? 100 स्मार्ट सिटी बनेगा। क्या 100 स्मार्ट सिटी बना? आपका 100 एम्स हॉस्पिटल बनेगा। क्या 100 एम्स हॉस्पिटल बना? बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, क्या महंगाई कम हुआ? आज महंगाई चरम सीमा पर है। आप अब देख रहे हैं, नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त होगा, घुसपैठी का खत्म होगा, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म। ये सारे मुद्दे पर फेल हो चुका है। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो शारदा चिटफंड घोटाले के जो सबसे बड़े घोटालेबाज हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये किसके दल में है? इन्हीं के गृह मंत्री, जब सीबीआई के द्वारा रेड किया गया था और उनको पकड़ा गया था, इन्हीं के गृह मंत्री ने प्रेस में आकर के बयान दिए थे कि हेमंत बिस्व शर्मा या शारदा चिटफंड घोटाले में जो भी लोग लिप्त है वो नहीं बचेंगे, सारे लोग जेल जाएंगे। आज वो जब बीजेपी में आ गए तो स्वच्छ हो गए और आप आज इसके मुख्यमंत्री है। उसी तरह का देख लीजिए, छगन भुजबल देखिए, प्रफुल्ल पटेल को देख लीजिए, अजीत पवार को देख लीजिए, येदुरप्पा को देख लीजिए, सारे भ्रष्टाचारी इसके दल में है। आप व्यापार घोटाला के सबसे बड़े घोटालेबाज आपका शिवराज सिंह चौहान, वो भी इसके दल में है। तो किनके किनके हम बात करें? और आज हमारे झारखंड में जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का बात कर रहे हैं, हम जब योजना बना करके हम काम शुरू किए हैं तो ये बीच में अड़चने पैदा कर रहे हैं। अभी ये बहुत सफाई से ये कह गए कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ये तो अपना पट्टा झाड़ रहे हैं। इनके बीएसएफ, इनके सीआरपीएफ, इनके सेना क्या कर रहे हैं? इनके सेना का आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई की है? कितने घुसपैठियों पर कार्रवाई किया? घुसपैठिए कोई भी हो, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो, घुसपैठिए एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा झारखंड में। लेकिन ये घुसपैठिए का जिम्मेदारी कौन है इसको घुसाने का? बॉर्डर में फोर्स क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार
कर रहे हैं। आपने ये केंद्र आपने बहुत से ये इंपॉर्टेंट केंद्र इश्यूज उठा दिए प्रदीप जी। हालांकि अंशुमन जी का मैं रुक करती, लेकिन नहीं, उससे मैडम पहले मैडम हमको हाँ, बोलने दीजिए। इन लोग को इतना देखिए, इसीलिए हम बैठना अच्छा नहीं चाहते हैं, हम बीच में उठ जाएंगे। अच्छा, मुझे लगा आपकी बात चलिए पूरी आप हो गई है। प्रदीप जी को इतना कुछ बोलने और दे रहे आरोप हैं है तो लगा डब्ल्यू लीजिए। करके सबको, और हमको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हम जब बोल रहे थे थोड़ा मैं सा कह रही बोल हूँ रहे हैं कुछ बस। और आरोप है तो लगा लीजिए, इकट्ठा मैं प्रदीप जी से पूछ नहीं नहीं, लूंगी। हमारा ऊपर मुझे लगा आरोप आपके लगाया, पॉइंट्स हम खत्म आरोप हो गए। नहीं नहीं नहीं, मेरे आरोप का जवाब हमको देने दीजिए। इंडिया इन्होंने न्यूज पर बहुत ना आप बेफिक्र होकर बैठा कीजिए, यहाँ हर किसी को बोलने का मौका मिलता है, आप बोलिए। मैडम टाइम पहले अपना घड़ी में देख लीजिए किसको कितना हाँ, बोलने मैंने आप दे घड़ी रहे में हैं। टाइम देख लिया, आप बोलिए तो। ठीक है मैम, तो हम बंद कर दे रहे हैं। हम क्यों बैठेंगे आपके साथ? मैंने हम कहा दर्शक आप दीर्घा में बोलिए। बैठे? नहीं नहीं, नो मैडम, नो नो नो। आप मैं घड़ी कह रही देखे हूँ हैं? आरोप लगाइए। देखिए आपका ये को हम पहले ही बोले थे कि समय वो समय सबका पर बात बराबर कर रहे होना हैं भाई। चाहिए। आपको मेरी समय आवाज नहीं सबका आ रही बराबर क्या? होना चाहिए। मोहन जी, नहीं आपको नहीं मेरी नहीं, आवाज समय नहीं आ रही सब क्या? मैं कह रही हूँ मेरी आपके जो आवाज आपको आरोप नहीं बचे आ हैं रही। वो लगा लीजिए प्रदीप जी पर, इकट्ठे में जवाब पूछ लूंगी। नहीं नहीं नहीं, बार बार उनको बोले, जितने बोले उनका तो हमको जवाब देने दीजिए। अभी आपको जवाब पहले देना आप है? समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अभी आपको जवाब देना है? हाँ, पहले तो हमको बोलने दीजिए। जो सवाल उन्होंने ठीक है, खड़ा किया उस पर तो बात करने ठीक है, दीजिए बोलिए। पहले। बोलिए, आप बोलिए। मैडम एक घुसपैठिए वाला बात हो गया। दूसरी बात, इन्होंने जो आरोप लगाया हम पर कि हमारे दल से मुख्यमंत्री को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय चंपाई सोरेन जी, वो किस तरह से इनको लोग ये किए, कैसे हमारे दल में आए। तो ये तो एक हर राजनीतिक दल का एक रूटीन वर्क है। बहुत सारे दल चुनाव के समय में लोग आते हैं चले जाते हैं। आज अगर चंपाई सोरेन जी हमारे दल से अगर इनके दल में गए हैं, तो इनके दल से तो काफी सारे लोग हमारे भी पार्टी में आए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से जो चंपाई सोरेन के अगेंस्ट में कभी गणेश महाली भाजपा से लड़ा करते थे, और बहुत कम अंतराल से चंपाई सोरेन जीते हैं, वो गणेश महाली आज हमारे टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह इसके पूर्व विधायक घाटशिला के लक्ष्मण टुडू, वो हमारे दल में आए। इनके पूर्वी सिंहभूम जिला के पार्षद के चेयरमैन अब बारी मुर्मू, वो हमारे दल में आए। उसी तरह चंदनकारी के एक्स विधायक आपका उमाकांत रजक, वो हमारे दल में आए हैं। केदार हाजरा, इनके विधायक, वो हमारे दल में आए हैं। तो ऐसा राजनीति चुनाव के समय में बहुत सारा चीज, इधर से लोग इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो झारखंड में स्थिति बहुत बेहतर है। क्योंकि जिन योजना को लेकर के हम जनता के बीच में आए हैं, उन योजना को हमको कम से कम आपके पास थोड़ा सा कहने के लिए मौका दीजिए। इसलिए देखिए, हमने किसानों क्या का बोल 2 रहे हैं लाख भाई? भाषण देना है क्या? जो बताया था उसको हमने माफ किया। जबकि देश का प्रधानमंत्री किसानों का माफ करने की बात किए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारे झारखंड में हमारी सरकार आई तो किसानों का 2 लाख बिल उसका माफ किया गया। उसी तरह बिजली का बकाया बिल जो था उसको भी हम माफ किए। 200 यूनिट बिजली परिवार को हम फ्री किए प्रत्येक घर। ये हमने किया। मैया सम्मान योजना निश्चित तौर पर हम अभी लाए हैं। ये पहले क्यों नहीं लाए? ये पहले 10 साल इनकी सरकार थी, इनको लाना चाहिए था। लेकिन हमने अभी मैया सम्मान योजना दिया, और दिसंबर से उनके खाते में अभी 2,500 रुपया और जाएगी। ये हमारा कैबिनेट में निर्णय लिया है। तो ये इस तरह का ये हमने जो काम शुरू किए हैं, एक काम से घबरा करके अब देख रहे हैं कि सेंट्रल के सारे मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक, दूसरे राज्य मुख्यमंत्री तक आकर के जिस तरह से यहाँ ये लोग हमारी सरकार को, हमारी लीडर को जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास कर, हाँ, हमको लगता है झारखंड की जनता ये चीज को जान चुकी है। इसलिए इस पर हमको लगता है कि ये जनता जवाब देगी। आज चुनाव चल रहा है, इसलिए यहाँ जितना बड़ा बड़ा डींग हाथने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता इसका आज जवाब देगी। आप कह तो रहे हैं आप खुद जनता देख जवाब लीजिए कि देगी। झारखंड में कितनी अभी सरकार आप बनेगी। मुझे बताइए, जी। आपकी बात पूरी हो गई मोहन जी? बोलिए। अभी कोई शिकायत भाषण नहीं हो ना गया है? आपको? आपने सब बोल लिया ना? आप पूछ नहीं, लेती हूँ ठीक मैं। है। हाँ, आप पूछ लेती हूँ मैं। प्रदीप जी, सबसे पहले मैंने उसका जवाब दिया। सबसे पहले मैंने सीधा उनके हाँ, बातों का जवाब दिया। ठीक ठीक ठीक। प्रदीप हो जी, गया। सबसे पहले सिर्फ एक पॉइंट का जवाब मुझे दीजिएगा, ताकि अंशुमन जी का भी रिएक्ट में यहाँ पर करवा सकूं। उनका रिएक्शन जरूरी होगा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिएगा। घूम फिरकर चुनावों में बात उन भ्रष्टाचारियों की आ जाती है जिन्हें आपने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर एकदम क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। देखिए, यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम इन्होंने ले लिया, इन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लिया। उधर महाराष्ट्र में भी ऐसे ही नाम है बड़े जो वॉशिंग मशीन में साफ हो चुके हैं। आपको लगता नहीं कि कुछ कदम ऐसे उठा लिए गए जिनका खमियाजा बार बार उठाना पड़ता है, या फिर बार बार उन मुद्दों को उठा दिया जाता है?
देखिए, न्यायालय में जो मुद्दे विचाराधीन है, मैं समझता हूँ कि उस पर कोई रोक टोक नहीं है। न्यायालय जो है उस पर विचार करेगी। कौन भ्रष्टाचारी है, आरोप लगते हैं, न्यायालय में अगर सिद्ध हो जाएगा, दोष सिद्धि हो जाएगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी भी भ्रष्टाचारी के पक्ष में ठीक नहीं है। खड़ा होती है, ना आगे भी रहेगी। ठीक है, और एक आप बात कह रहे हैं आपको न्यायालय बताऊं, में, आप कह रहे हैं न्यायालय में कि चीजें हैं। अंशुमन जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, फिर ब्रेक लेना है। कई तरीके की बातें हुई। एक तो बीच में एक बता रहे थे कि झारखंड में ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये बोलना ही नहीं चलेगा। मैं क्या है कि मैं झारखंड के कुछ जो रीति रिवाज रहे हैं पिछले 20, 23, 24 सालों के, उसके बेसिस पे कुछ बोल रहा था सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि आज पहले चरण का मतदान है, तो मैं आपके चैनल पे बैठ के झारखंड के सभी मतदाताओं से पहले चरण में जो सीटें हैं उन सीटों पे सभी मतदाताओं से ये अनुरोध कर दूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के आए, और वो जिस भी विचारधारा में, देखिए हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो हम निश्चित तौर पे आपसे ये कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के लिए वोट करें, लेकिन वोट अवश्य करें। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत हो। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं, वादे हैं, पिछले 2-3 महीनों से झारखंड देख रहा है कि इन्होंने झारखंड को किस प्रकार से बिल्कुल एक ऐसे नैरेटिव में धकेलने की कोशिश की है। मैं भाजपा के अभी प्रवक्ता को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि किस प्रकार से चूक हो जाती है सीमा पे, ये हो जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक था। मतलब मुझे सुन के ये बड़ा अपने आप में बहुत बुरा लग रहा था कि ये कह रहे हैं कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है, हमारी जो सेना है, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो काबिल नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। मैं इसको बेहद ही शर्मनाक बयान मानता हूं जो इन्होंने कहा है। दूसरा ये है कि झारखंड में इस प्रकार के मुद्दे बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं जो ये उठा रहे हैं। हम जो मुद्दे बोल रहे हैं वो जनता से रेजोनेट करते हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, महिलाओं के खाते में हम दिसंबर से 2,500 रुपए महीने डालने वाले हैं, और इस प्रकार से जो है सो आने वाले 5 कुछ साल ऐसी में बातें मोहन जी ने भी गिनवाई हैं और ये कहा है कि जो योजनाएं हमने लोगों के लिए चलाई हैं उन्हीं का फायदा अब पार्टी को मिलने वाला है, इंडिया ब्लॉक को मिलने वाला है। इन चुनावों में काम के आधार पर वोट होगा, ना कि सिर्फ वादों के लिहाज से उन पर यकीन करेंगे। वादे वो जो पूरे किए गए। तो अभी देखना होगा, जो लोग घरों से नहीं निकले हैं झारखंड में इन 43 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, वो घरों से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। अभी के लिए आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें हैं, दोबारा से झारखंड की खबरों पर हम लौटेंगे, क्योंकि आज